जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसके पिताजी अचानक बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनको दिल की कुछ बीमारी थी। कुछ दिन वो एडमिट रहे, बीच में उनको खून की ज़रूरत थी। फिर मैं तब भी गया था, खून देने की बात थी तब भी मैं गया था। मैं दोस्ती निभाता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसा नहीं है। कितना ही बुरा दोस्त हो, दोस्त होता है ना, कितना ही बुरा किया हो सकता हो ये दिल आपका टूट गया हो क्योंकि पिछले साल आपका नीट ना निकला हो सकता हो आपका ये दिल टूट गया हो क्योंकि जिसको आप चाहते थे उसने आपकी फीलिंग नहीं समझी हो। पर मेरी मानो अच्छा हुआ दिल टूट गया। एक बार दिल टूट जाना ना बहुत अच्छा होता है आपके लिए। दिल का टूटना कहीं ना कहीं आपके लिए एक लॉस है, पर ये टेम्परेरी लॉस होता है बेटा। 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये जख्म आपका भर जाएगा। आप किसी का दिल मत तोड़ना बेटा। अपने किसी चाहने वाले का, अपने माँ बाप का, किसी का दिल मत तोड़ना। क्योंकि हो सकता हो आज आप ऐसे हो कि आपको लग रहा हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अपनी माँ से मैं बदतमीजी से बात कर लूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं अपने पिताजी से झूठ बोल दूँगा। एक ना एक दिन बेटा ऐसा आएगा कि दिल में आपको बहुत सारा गिल्ट होगा। और सबसे दुख की बात ये होती है ना, जिस दिन आपको ये गिल्ट आता है, पता नहीं उस दिन आपके माँ बाप आपके जीवन में हो या ना हो। तो उनसे इस तरह के झूठ ना बोलो। कैसे बताऊँ ये कहानी? चलो बता देता हूँ। आप बस उसका आप दर्द समझना, आपको महसूस हो जाएगा वो दर्द। तो मेरी एक मित्र थी, कॉलेज में मेरे साथ थी और पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, ठीक थे। हमारा कॉलेज अच्छा था तो अच्छे बच्चे ही पहुँचते थे। तो वो जो मेरी मित्र थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो लड़की। किसी कारण से उसने सेकेंड ईयर के पेपर छोड़ दिए। किसी कारण से उसने सेकेंड ईयर में अपनी परीक्षा नहीं दी और वो किसी और चीज़ों में भटक गई। थोड़े से वो ऐसी चीज़ें करने लगी जो उस उम्र में उसे नहीं करनी चाहिए। नशे वशे वाली चीज़ों में वो फंस गई थी। वो मेरी दोस्त थी, मैंने उसको समझाने की भी बहुत कोशिश की और उसने अपने घर वालों से भी ये बात छुपा ली। तीसरे वर्ष आते आते उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर वो कॉलेज का हिस्सा नहीं थी, पर वो लौट के कानपुर से अपने घर वापस लखनऊ नहीं गई। लखनऊ की थी वो, तो घर अपने वापस लखनऊ नहीं गई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। तो दूसरे वर्ष में उसने परीक्षा नहीं दी कॉलेज की एक भी, और कुछ ऐसी चीज़ें करने लगी जो उस उम्र में नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे पदार्थ लेने लगी, नशे वशे करने लगी जो उसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर एक समय के बाद समझाना भी मुश्किल हो जाता है। और उसने अपने पिताजी को ये बात नहीं बताई कि ऐसा चल रहा है। कॉलेज का तीसरा वर्ष बीता, वो कानपुर में रही। चौथा वर्ष बीता, वो कानपुर में रही। उसने घर पे कभी कुछ बताया नहीं। अच्छा, घर वाले भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि चेक कर पाए कि उसका रिजल्ट क्या है, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। बहरहाल 4 साल के बाद वो वापस अपने घर गई लखनऊ और वहाँ जाके फिर उसने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी। जो 12th पास करके जो एग्ज़ाम दे सकते हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी। जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसके पिताजी अचानक बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनको दिल की कुछ बीमारी थी। कुछ दिन वो एडमिट रहे, बीच में उनको खून की ज़रूरत थी। फिर मैं तब भी गया था, खून देने की बात थी तब भी मैं गया था। मैं दोस्ती निभाता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसा नहीं है। कितना ही बुरा दोस्त हो, दोस्त होता है ना, कितना ही बुरा किया हो। और मैंने तब भी उससे कहा कि अपने पिताजी को सच बता दे यार। देख, उसके पिताजी यार खत्म हो गए और उसके जीवन में सबसे बड़ा गिल्ट यही है कि मैं अपने पिताजी को झूठ बोलती रह गई, आखिरी वक्त तक झूठ बोलती रह गई। अब वो उस गिल्ट में मर रही है पूरे जीवन। बचा हुआ जीवन उसका सिर्फ इस गिल्ट में मरेगा कि मैं अपने पिताजी को आखिरी वक्त तक सिर्फ झूठ बोलती रही। मैं उनको लास्ट तक नहीं बता पाई कि पिताजी मैं कॉलेज में बिगड़ गई थी और ऐसा मैंने किया था। आज जीवन में वो बहुत अच्छा कर रही है। आज जीवन में बहुत अच्छा कर रही है। सरकारी नौकरी लग गई उसकी। 12th पास वाले सरकारी नौकरी होती है वो लगी, पर अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे पैसे कमा रही है, जीवन में बढ़िया कर रही है। डिस्टेंस लर्निंग में इस टाइम ग्रेजुएशन भी कर रही है। कल को वो बहुत बेहतरीन करेगी जीवन में, बढ़िया पैसे रुपए अच्छे कमा रही है। पर उसके जीवन में जो अब गिल्ट है ना, वो नहीं मिटने वाला। ऐसा गिल्ट लेके आप मत रहो यार। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब आपका क्लोज वन भगवान आपसे छीन ले। तो इस तरह के झूठ बोल के, इस तरह के पर्दे बना के मत रहो, सच्चे दिल से रहो। माँ बाप के सिवा जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, मुझे यही लगता है। उनके लिए जियो, उनके लिए काम करो, उनके श्रवण कुमार बनो। पढ़ाई करते रहो बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।